हेलो बच्चों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें ये वाली अभ्यास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे जो आपके 9th और 10th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से पूछा जाता है। कह रहा √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसे हल करने का सिंपल स्टेप है, ठीक है ना। आपसे √3 पूछ ले, ठीक है, 2 पूछ ले, 5 पूछ ले, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिनका क्या कहते वर्ग नहीं होता, ठीक है ना, वही संख्याएं क्या होती है अपरिमेय रूप में पूछी जाती हैं। तो इसे हल करने का सिंपल तरीका देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप लिखूंगा मैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। पहले तो ये लिखना है, राइट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब मैं इसे परिमेय संख्या मान लूँगा तो मैं √2 को क्या करूँगा, p/q का रूप दे सकता हूँ। जब तक कि मैं परिमेय संख्या नहीं मानूंगा इसे मैं √2 को p/q का रूप नहीं दे सकता। आगे क्या करूँगा, लिख लूँगा जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है और q डज नॉट इक्वल 0 है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये हो जहाँ पर p और q पूर्ण रूप से कट जाने चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो आगे क्या करेंगे, आगे फिर हल करेंगे। हल करने का सिंपल है, देखिएगा ये दोनों जो मैंने पक्ष लिख रखे हैं, इन दोनों पक्षों पर क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने, और जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर, राइट है। यहाँ पर स्क्वायर से √ खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पर क्या बचेगा, p²/q²। q यहाँ पर बट्टे में इधर गुणे में चला जाएगा तो हो जाएगा 2q² बराबर में आ जाएगा p²। अब यहाँ पर 2 गुणे में इधर ले आएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो q² बराबर आ जाएगा p²/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने p को क्या किया, परिमेय रूप बता दिया। मैंने यहाँ पर परिमेय माना था तो मैंने p को यहाँ परिमेय रूप दे दिया। तो p क्या होगा, 2 से हमारा विभाजित हो जाएगा अर्थात भाज्य हो जाएगा। तो उसी को मैं नीचे लिख दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा p/2 पर क्या है, विभाजित है, ठीक है ना, क्या है, विभाजित है। फिर यहाँ लिख दूंगा p/2 भाज्य है, ठीक है ना, और p² पर भी 2 क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर p पर भी 2 भाज्य, p² पर भी 2 भाज्य। आप डाउट में चले गए होंगे, यही सोच रहे होंगे ये कैसे है। तो देखिए सिंपल तरीके में बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर p है, p की जगह पर मैं 2 ही लिख दूँ, स्क्वायर लगा के फिर मैं 2 लिख दूँ। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, बट्टे में 2 काट दूंगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। क्या बचेगा हमारा, कटने पर 2 बचेगा। परंतु यहाँ पर मैं स्क्वायर हटा के डायरेक्ट में अगर 2 लिख दूँ तो काट दूंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया अब कि ये कट भी गया और हमारा विभाजित भी हो गया और हमारा पूरा भाज्य भी है, राइट है। अगला स्टेप क्या है, अगला फिर नीचे लिख लेंगे कि माना। अब यहाँ पर स्टेप को थोड़ा चेंज करेंगे तो लिखेंगे माना p बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 2m, राइट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे और ये समीकरण सेकंड मानेंगे। अब जो समीकरण सेकंड माना है, इस समीकरण सेकंड में जो p बराबर 2m लिखा है, इसे समीकरण पहले में रख देंगे p की जगह पर। ध्यान दीजिए कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर मैं अगला स्टेप यहाँ से हल करता हूँ, तो लिखूँगा समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से p का मान रखने पर, और जब मैं p का मान रखूँगा तो यहाँ पे समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला है q² बराबर p² बट्टे में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जब मान रखूँगा तो p बराबर है 2m, तो यहाँ पर आ जाएगा
क्यू स्क्वायर बराबर में 2m का होल स्क्वायर बट्टे में 2। अब यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगाए, क्योंकि p के साथ स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर p के साथ स्क्वायर नहीं था तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाए थे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, कोष्टक से बाहर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4m स्क्वायर बट्टे में 2। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4m स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ पर कटने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 2m स्क्वायर। अब 2 यहाँ पर गुणे में इधर भेज देंगे, बट्टे में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे 2 बराबर में आ जाएगा m स्क्वायर। राइट है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने p बराबर, मैंने आपको परमेय संख्या बताया था, विभाजित किया था। यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर q बराबर मान लिया। तो यहाँ पर भी जो यहाँ स्टेप लिखे वही स्टेप यहाँ लिखना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे q पर 2 क्या है, q से 2 क्या है, विभाजित है। राइट है, q से 2 क्या है, विभाजित है। q पर 2 भाज्य है और क्यू स्क्वायर पर भी क्या है, 2 हमारा भाज्य है। राइट है। तो यहाँ पर क्या है, फिर वही सिस्टम है कि यहाँ पर p बराबर लिखे तो यहाँ पर लिख देंगे माना, यहाँ पर क्या है q बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पर 2m माने तो यहाँ पर हम 2n मान लेंगे। राइट है। अब क्या है, इसे समीकरण में तीसरा बोल लूँगा, इसे समीकरण में चौथा बोल दूँगा। आगे का स्टेप क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका समाप्त हो गया, बस थोड़ी सी हिंदी लिखनी बाकी, वो मैं लिख दूंगा, सवाल आपका सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर पहला और तीसरा समीकरण देखिएगा परमेय रूप ले रहे हैं, परंतु यहाँ पर दूसरा और चौथा क्या है, अपरमेय रूप ले रहा है। कहने का तात्पर्य है ये तो पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, परंतु ये क्या है, विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास है। ठीक है ना। तो इसी को मैं लिखूंगा, तो लिखूंगा क्या, समीकरण 1 व तीसरा, पहला तीसरा। ठीक है ना, क्या है, परमेय रूप है। ठीक है ना, परंतु समीकरण दूसरा व चौथा विभाजित नहीं है। ठीक है ना, ये तो परमेय है और परमेय तभी हो सकती है संख्या जब वो विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ लिख देंगे अतः यह कथन एक दूसरे के विरोधाभास है। ठीक है ना, अतः √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। कंप्लीट। तो ये हमारा सवाल था, इसी तरह सवाल को सिद्ध करना है। सिंपल तरीके से मैंने सवाल को हल कर दिया। अगर सवाल फिर भी कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।